फिर भी उस तरह से श्रद्धा का समझ ही नहीं आई। उसको सम्मान समझ समझ के ही काम चलाते रहे सारी उम्र। ऐसी कृतज्ञता का शब्द भी बहुत सुना, पर कृतज्ञता के भाव को भी उन्नत करने के लिए कोई संग्राम नहीं किया। इसलिए मैं जो कुछ भी कहूँगा वो मेरी कोशिश होगी कि भगवान की कृपा से जो कुछ मुझे समझ में आया उतना ही मैं वर्णन कर सकूं। इस समय मेरे सामने श्रद्धेय श्रीमान निर्मल सिंह जी आ रहे हैं, कोहार वाले, जो हर सभा कराने से पहले 2-2, 3-3 घंटे भगवान के आगे प्रार्थनाएं करते थे। मेरी ऐसी कोई योग्यता ही नहीं है अभी तक कि मैं ऐसा कर सकता। और जैसी योग्यता है तुच्छ और जैसे हालात है उसके अंदर मैं जो बेस्ट कर सकता हूँ वो मैं करने की कोशिश करूँगा। मेरी गलतियों के लिए मुझे माफ कीजिएगा। बाकी सभी जीवधारी अस्तित्व दो प्रकार की चीजों से बने हुए हैं। जो कुछ भी है इस पृथ्वी पर, इस सौर जगत में, वो दो चीजों से बना हुआ है। एक को हम मैटर कहते हैं, दूसरे को एनर्जी। हिंदी में हम कह देते हैं कि पदार्थ, और दूसरे को शक्ति। अब पदार्थ को तो आप और मैं सब देख सकते हैं। ये मेज है, ये भगवान की छवि है, इन चीज़ों को हम फूलों के हार हैं, ये फूलों का गमला है, इन सब चीज़ों को हम बड़े आराम से देख सकते हैं। और बहुत सी सूक्ष्म चीज़ें हैं जिन्हें हम नहीं देख सकते, वो हम माइक्रोस्कोप की नज़र से देख सकते हैं, उसकी मदद से देख सकते हैं। इसी तरह से आकाश में जो तारे हैं, ग्रह हैं, उनको हम दूरबीन की, टेलीस्कोप की मदद से देख सकते हैं। तो भौतिक पदार्थों को, जड़ चीज़ों को हम किसी न किसी माध्यम से देख सकते हैं, ऑब्जर्व कर सकते हैं, और उनके बारे में हमें नॉलेज भी हो जाती है और हमारा काम भी चलता रहता है। और यही कारण है एक मेन कि हम शरीर को बाहर को बहुत अच्छे से देख सकते हैं, बहुत अच्छे समझते हैं। इसका काला रंग है, इसका गोरा रंग है, इसका लंबा कद है, इसका छोटा कद है, ये मोटा है, ये पतला, ये सब देख सकते हैं हम। परंतु शरीर के अंदर क्या है, उस अग्नियों को देखने के लिए हजारों सालों की मानवता के विकास में ये स्टेज आई कि उसको भी थोड़ा बहुत हम देखने लगे। फिर एक्सरे बना, फिर उसके बाद MRI और क्या कुछ नहीं बना, कैट स्कैन, क्या क्या है, मैं तो नाम भी नहीं जानता, इतना कुछ बना। तो उससे कुछ ना कुछ शरीर के बारे में भी जानकारी हासिल होने लगी। पर जो शक्ति है उसके विषय में इतना अधिक अंधेरा है, इतना अधिक अंधेरा है जिसका कोई हिसाब नहीं। अब शक्ति भी दो प्रकार की है। पहले निर्जीव शक्ति का निर्माण हुआ नेचर के विकास में, और धीरे धीरे विकसित होते होते वो जीवनी शक्ति भी बन गई। जो जीवनी शक्ति है, वैसे तो शक्ति के बारे में भी मैं इंजीनियरिंग करके और बहुत पढ़ाई करके, और मैं बचपन से शक्ति का नाम समाज में सुन सुन के मेरे दिमाग में कभी शक्ति की कल्पना नहीं बन पाई, तस्वीर नहीं बन पाई। तो एक बार मैं फिजिक्स पढ़ाते हुए एक अमेरिकन बुक, बहुत सारी बुक्स थी मेरे पास, उनमें से एक बुक पढ़ते पढ़ते मैंने एनर्जी के बारे में पढ़ने की कोशिश की। तो वहाँ एक बहुत प्यारी बात लिखी थी जिससे मेरे दिमाग खुल गया, मेरी आंखें खुल गई दिमाग की कह रहा हूँ, आत्मा की नहीं, कि शक्ति एक सटल कॉन्सेप्ट, एक सूक्ष्म कॉन्सेप्ट है, विचार है एक सूक्ष्म। तो मुझे तब समझ में आने लगा कि मैं तो बिजली को देख ही नहीं सकता। हम सोचते हैं ये बिजली देख रहा हूँ मैं तो हीट को देख नहीं सकता, गर्माई को नहीं देख सकता, मैं मैग्नेटिक चुंबक की शक्ति को नहीं देख सकता, मैं पृथ्वी की आकर्षण शक्ति को नहीं देख सकता। भाई किसी चीज़ को मैंने उठा के यहाँ से छोड़ा, ये नीचे आ गई, ये क्यों आ गई, क्या कहाँ है वो शक्ति, ढूंढो भाई ढूंढो, मुझे तो नहीं मिलती वो शक्ति कहाँ है। तो इसलिए शक्ति के बारे में तस्वीर बनाना बेहद मुश्किल है। और फिर उसके बाद जीवनी शक्ति की तस्वीर बनाना, वो तो उससे भी असंख्य गुना मुश्किल है। और यही कारण रहा कि पहले निर्जीव शक्ति के बारे में ज्ञान स्टीफनसन ने पता नहीं 1600 कितने साल सन के अंदर भाप की शक्ति को देखा, उसके बाद शक्तियों के बारे में जानना शुरू हुआ थोड़ा सा। परंतु
धीरे धीरे विकास होता गया, फिर बिजली की शक्ति आई, फिर और शक्तियों को हमने इस्तेमाल करना शुरू किया। अब तो शक्ति कहाँ कहाँ तक पहुँच गई उसका अंदाज़ा लगाना बहुत मुश्किल है, ना ये मेरा टॉपिक है। परंतु निर्जीव शक्ति के विकास में जो जीवनी शक्ति का विकास हुआ उसके बारे में आज भी बेहद अंधेरा है। हालांकि जो बायोलॉजिस्ट हैं, विशेषकर जो प्लांट बायोलॉजिस्ट हैं, वो सेल के बारे में काफ़ी जानकारी हासिल करते हैं। और यहाँ पर एक बहुत फेमस बॉटनिस्ट हैं डॉक्टर के.एस. आर्या, उनसे एक बार मेरी सेल के बारे में बात हुई तो उन्होंने मुझे बताया बिल्कुल साफ साफ कि सेल के अंदर जीवनी शक्ति है जो सेल को जिंदा रखती है। तो यानी जीवनी शक्ति की कॉन्सेप्ट भी धीरे धीरे डेवलप होनी शुरू हो गई। उसी सेल से फिर हमारा शरीर निर्माण हुआ करते करते, और इस जीवनी शक्ति को पौधों में हम जीव कह देते हैं, पशुओं में हम आत्मा तो नहीं, वर्ड यूज नहीं होता, पर है वो जीवनी शक्ति। ऐसे मनुष्यों के अंदर हमने उसका नाम आत्मा रख दिया। पर आत्मा क्या है कुछ नहीं पता, किसी को नहीं पता। और इस अंधेरे में मानवता ने वो धोखे खाए हैं, वो ठोकरें खाई हैं, वो दिक्कतें उठाई हैं, वो मिथ्या विश्वास मानवता में फैलाए गए हैं जिनका कोई हिसाब नहीं, क्योंकि जीवनी शक्ति के बारे में कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं बनी। तो मेरी ये आशा है, मेरी ये कामना है कि आज का शुभ दिन हम सब के लिए अत्यंत कल्याणकारी हो और हमारे सामने थोड़ी सी जितनी संभव है तस्वीर अपने आत्मा की खींच सके या आत्मा की शक्तियों खींच सके, जिनमें से एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट, सबसे इम्पॉर्टेंट शायद मेरे हिसाब से या मुझे जितनी समझ में आई है, वो आत्मा की एक शक्ति है, श्रद्धा की शक्ति। तो इसलिए फिर ये टॉपिक चुना गया है और आपके साथ ये टॉपिक डिस्कस किया जाएगा। एक कहावत है, मिटा दे अपनी हस्ती को अगर तू मर्तबा चाहे, कि दाना खाक में मिलकर गुलो गुलजार होता है तो उर्दू का शेर, पर इसका अर्थ है कि अगर आप अपनी हस्ती को मिटाएंगे नहीं तो फिर जिंदगी में कुछ अचीव नहीं कर सकते। देखिए, एक आम की गुठली सड़क पर पड़ी है, वो किसी कार ट्रक के पहिए के नीचे आके कुचली जाती है, उसकी जीवनी शक्ति अपने एक शरीर पेड़ का, आम के पेड़ का निर्माण नहीं कर सकती। वो एक तरह से नष्ट हो गई, उसकी जीवनी शक्ति किसी तरह से काम नहीं आई। ऐसे ही कोई बीज, अब श्रीमान जी जिम्मेदार हैं, किसान का काम करते हैं, तो इनको बहुत अच्छे से पता है। और जितने भी लोग थोड़ा बहुत किसान के बारे में या जानते हैं तो सबको पता है कि अगर बीज पड़े रहें या उनको सड़ जाए, गल जाए, तो वो अपनी जीवनी शक्ति से, जो उनके अंदर बीज में जो जीवनी शक्ति है, कई लोग उसको केमिकल कहने लग जाते हैं, कई लोग उसको निर्जीव कहने लग जाते हैं, उनको उस जीवनी शक्ति की कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं है, क्योंकि संसार बहुत अंधेरे में है, बहुत अंधेरे में है, बड़े बड़े ज्ञानी अंधेरे में है। तो वो जीवनी शक्ति उसकी अगर जीवित है तो वो डेफिनेटली एक पौधा बनाएगी, जिस भी किस्म का बीज है उस किस्म का पौधा बनाएगी। अब ये लिलियम का पौधा है, आप देखिए इसकी खूबसूरती। पिछले साल में दो मैंने लगाए थे पौधे गमलों में और उनकी बल्ब लगाया था और वो छोटे छोटे पौधे बने थे। इस बारी में जो लेके आया अपना बल्ब, उनका गुल देखो, मतलब इनकी जीवनी शक्ति उससे बहुत प्रबल है। और इन्होंने बड़े बड़े, अब तो ये रास्ते में आने में ही कई पत्ते झड़ गए इसके, तो नहीं तो इतने सुंदर खिले हुए थे जिसका कोई हिसाब नहीं। तो ये जीवनी शक्ति का कमाल है जिसने इनको पौधों को ये नया रंग रूप दिया, इनकी शरीर निर्माण किया और इनको आज हमारे सामने रखा। इसी तरह से अब मतलब ये मैं कहना ये चाह रहा था कि जो बीज है या जो बल्ब है या जो गुठली है, उसने अपने आप को ख़त्म करके
अपनी जीवनी शक्ति का इस्तेमाल करके ये पौधा या पेड़ बनाए। तो जब तक हम अपनी मैं को, अपने अहम को, अपने सबसे बड़े दुश्मन को ख़त्म नहीं करेंगे तो तब तक ये संभव ही नहीं है कि हम कुछ अच्छा जीवन, सुंदर जीवन, यूज़फुल जीवन, परोपकार का जीवन पैदा कर सकें। अहम की वजह से हम अपनी हर बात को जस्टिफाई करते हैं। मैं कुछ भी समझता हूँ मेरी बात ठीक, दूसरे की गलत। उसमें चाहे कोई कितना बड़ा हो, कितना हितैषी हो, कितना ज्ञानवान हो, कितना कोई हो, हम उसकी बात को स्वीकार करके राजी नहीं है। क्यों? वो अहम आ जाता है। तो मैं इसको, अहम को एक तरह से, आजकल वायरस का वर्ड बहुत ज़बरदस्त चल रहा है, मैं उसके साथ जोड़ के आपके सामने पेश करना चाहता हूँ। ये सबसे खतरनाक वायरस जो पॉसिबल है हमारे आत्मा के लिए, शरीर के लिए नहीं, आत्मा के लिए, वो ये अहम का अनुराग है। मैं, मेरे से बड़ा कोई नहीं, मेरी समझ बूझ से बड़ी कोई नहीं, मेरी मर्जी से बड़ी कोई चीज़ नहीं, मेरे स्वार्थ से ऊपर कुछ नहीं। मैं किसी को, मेरी बात को कोई काट दे तो मैं उसको घृणा करूं, निज घृणा से बढ़कर कोई, यानी घमंड और ये चीज़ें सारी की सारी हमारे लिए सबसे बड़ा वायरस है। और परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने ऐसा वायरस को डिस्ट्रॉय करने के लिए एंटीवायरस खोजा है, इसका ऐसा एंटीडोट खोजा है, इसको नष्ट करने वाली ऐसी चीज खोजी है जिसका नाम है श्रद्धा का भाव। इसलिए ये आज उनके परम पूजनीय भगवान देवात्मा के अति पावन जन्म महोत्सव पर, क्योंकि हमारे सबके लिए A to Z, हर इंसान के लिए भगवान देवात्मा से जुड़ने में सबसे बड़ी अड़चन जो है वो मेरा अहम है और आपका अहम है। इस चीज़ का हमें पता ही नहीं लगता। मतलब हम किसी को क्रिटिसाइज करते हैं, हमें नहीं पता कि हम क्या कर रहे हैं। हम किसी की नुक्स निकालते हैं, हमें नहीं पता हम क्या कर रहे हैं। हम सोचते हैं हम ठीक, दूसरा गलत। और ये सबसे बड़े लक्षण हैं अहम के, जो हमारे अंदर घर किए बैठे। मैं किसी और की बात क्या करूं। 1972 में मैं अमेरिका से वापस आया। मैं जॉब में था अपनी, वहीं से मुझे जॉब मिली थी, ऑफ़र वहीं हुई थी, तो मैंने आके जॉब ज्वाइन की। और 1 महीने के बाद श्री अकबरपुर में यात्रा पार्टी, ये मैंने पहले भी घटना सुनाई है, फिर सुना रहा हूँ। यात्रा पार्टी श्री अकबरपुर जा रही थी। मैं 6 साल से आउट ऑफ टच था समाज के, तो मैं बहुत तड़प रहा था कि किसी तरह से मैं अकबरपुर जाऊँ। यानी मेरी वो अच्छी अवस्था का मैं आपको परिणाम बता रहा हूँ। अच्छी अवस्था से क्या परिणाम निकलता है, बुरी अवस्था से तो हम दिन रात बड़े खौफनाक नतीजे अपने लिए और दूसरों के लिए निकालते रहते हैं। तो मैंने अपने बॉसेस से बात की, मुझे छुट्टी चाहिए। उन्होंने कहा भाई अभी तो हम दे नहीं सकते, अभी तो तुम आए हो। मैंने कहा मुझे विदाउट पे दे दो। कहते नहीं, विदाउट पे भी नहीं दे सकते। मैंने कहा फिर मेरा रेजिग्नेशन ले लो। इतनी मेरे अंदर तड़प थी कि मैं अटेंड करूँ, वहाँ जाऊँ। और यही मेरे लिए एक बहुत बड़ा ब्लेसिंग बन गया, क्योंकि वहाँ जाकर मुझे श्रद्धेय श्रीमान गुरबख्श सिंह जी के दर्शन हुए, जिनको मैं जानता भी नहीं था। मैं उनको देखा होगा, मतलब समाज में कर्मचारी थे, अनपढ़ कर्मचारी थे ऑलमोस्ट। तो मेरे अंदर कोई ऐसी उनके लिए रिस्पेक्ट भी नहीं थी, बस इतना पता था भगवान के कर्मचारी हैं, दैट्स ऑल। तो मैं वहाँ लंगर में दौड़ा दौड़ा खाना खिला रहा था, उन्होंने मुझे रोका और मैं उस दिन को इनके लिए उनका बहुत बहुत आभारी हूँ। मुझे रोक कर कहने लगे, विनोद तुम्हें पता है ये जो तुम कर रहे हो ये सेवा नहीं, ये काम है। मेरी किसी और वक्त खराब हालत होती तो मैं झटका खा के उनसे फट जाता। फॉर्चुनेटली मेरी हालत आत्मा कैसी थी कि 10, 15, 20, 25 सेकंड, मुझे टाइम तो याद नहीं है, पर कुछ देर में ही मुझे होश आ गई कि ये बात ठीक कह रहे हैं। क्या होश आई कि मैं तो ये सोच के कर रहा हूँ कि जो आदमी यहाँ पर होंगे उनको वो सोचेंगे देखो ये बाहर से आया है और कितनी सेवा कर रहा है। यानी प्रशंसा अनुराग चुपचाप चल रहा था वहाँ, चुपचाप वो काम कर रहा था। अहम का भाव चुपचाप काम कर रहा था। तो उस दिन से मेरे को एक तो जागृति आ गई, और जो अभी भी कुछ हद तक कायम है, पूरी तो नहीं, अभी तक भी कायम है, कि मैं
प्रशंसा के लिए कुछ भी ना करूं। इसीलिए मैंने श्रीमान से भी आज प्रार्थना की कि कृपा करके वो ना करें, क्योंकि मैं जो कुछ अगर कर पा रहा हूं वो सब मेरी वजह से नहीं है, मेरे गुरु की कृपा से। मैं तो बहुत घटिया इंसान हूं, मैं तो अपने आप को कोई दिल खोल के दिखा ही नहीं सकता कि कौन कितना घटिया है। हर एक को अपना अपना अगर जागृति मिल जाए, गुरु महाराज की रोशनी मिल जाए तो पता लग जाता है हम किस लेवल पर हैं। तो ये मेरे लिए बहुत बड़ा एक सबक था जिंदगी का, जिसका मैंने बहुत फ़ायदा उठाया और उनको मैं आज भी धन्यवाद देता हूँ। अब मैं श्रद्धा की बात करूंगा। मैं 3 फील्ड में जाऊंगा, पहले शरीर के बारे में, फिर दिमाग के बारे में और फिर आत्मा के बारे में। सबसे पहले मैं शरीर के बारे में बात करूंगा। उससे पहले मैं श्रद्धा के बारे में आइडिया दे दूं कि गुरु महाराज जी की रोशनी में श्रद्धा क्या चीज़ है। तो जब भी हम अपने से किसी को महान देखते हैं किसी गुण के विचार से, और उस पहलू में हम उससे अपने आप को घटिया देखते हैं, हल्का देखते हैं, नीच देखते हैं, कमज़ोर देखते हैं, तो हमारे अंदर एक स्पेशल भाव पैदा होता है। ये सम्मान नहीं है, एक स्पेशल भाव पैदा होता है, एक स्पेशल फीलिंग पैदा होती है जो हमारे अंदर श्रद्धा का भाव कहलाती है। और ये ऐसी कमाल की चीज़ है कि गुणधारी का गुण अपने आप ही हमारे अंदर आने लग जाता है, अपने आप, हमें नहीं पता लगता। अब मैं आपको एग्जांपल देता हूं। मेरे दादी जी के पिताजी पटवारी थे, श्रीमान चंदूलाल जी। खूब रिश्वत लिया करते थे, बहुत कुछ, और कुछ गलत होता होगा, मुझे उनका जीवन चरित्र मिला नहीं और किसी ने शायद लिखा भी नहीं, इसलिए मैं ज़्यादा नहीं जानता। पर मैं एक चीज़ उनके बारे में ज़रूर जानता हूँ कि वो बहुत बेईमान और रिश्वतखोर थे, और खूब पैसा आता था और खूब घर में ऐश होती थी मेरी दादी जी के टाइम में। परम पूजनीय भगवान देवात्मा की शरण मिल गई उनको। क्या जिंदगी बन गई। दिवाली का मौका आया, रिश्वत तो छूट गई, सब बेईमानी छूट गई, सब कुछ। कपास बेल के रामपुर डिस्ट्रिक्ट रामपुरा फूल के एरिया में थे वो। कपास बेल के वो अपने घर का गुजारा किया करते थे, क्योंकि सरकारी सैलरी से बड़ा परिवार था, नहीं गुजारा चलता। ईमानदारी का ये लेवल आ गया। उनको शिकायत नहीं हुई है कि कैसे कैसे गुरु मिले जिन्होंने मुझे कंगाल बना दिया, मुझे इतनी दिक्कत हो रही है, मेरा ये हो रहा है, मेरे बच्चों को मैं कुछ खिला नहीं सकता, कुछ नहीं। दिवाली का मौका आया। दिवाली पर वो तो पहले मिठाइयाँ आती थी, टोकरे के टोकरे मिठाइयों के आते थे, फल आते थे, क्या कुछ आता था रिश्वत में, वो सब बंद हो गया। तो अपने थोड़े से पैसों से गुड़ लेके आए और मेरी दादी जी, उनके भाई और बाकी परिवार वालों को वो गुड़ खिलाया दिवाली के मौके। इस लेवल की ईमानदारी उनके अंदर भगवान देवात्मा के प्रभाव से आ गई। कैसे आ गई? क्योंकि भगवान देवात्मा के अत्यंत ईमानदारी के प्रभाव, उनको गुड़ नजर आ गया और अपने आप घटिया नजर आ गया, और वो प्रभाव अपने आप ही उनके अंदर घुस गए। उनको पता ही नहीं लगा कि मैं ईमानदार बन गया, चुपचाप ईमानदार बन गए। तो श्रद्धा का भाव ये है, जो किसी भी गुणवान के गुण देखने की आंख आ जाती है उससे, वो चुपचाप वो गुण देखते देखते और अपने आप को छोटा देखते देखते उस पहलू में वो गुण चुपचाप अपने अंदर ऐसे फ्लो कर जाता है जैसे पानी ऊंचे लेवल से नीचे लेवल अपने आप फ्लो करता है। आपको पंप लगाने की जरूरत नहीं है ऊंचे से नीचे लेवल पर लाने के लिए। तो रमेश जी, आपको तो पता है इस बात का। अनपढ़ से अनपढ़ आदमी को पता है कि हायर लेवल पर पानी होगा तो अपने आप नीचे को बहेगा। बिल्कुल इसी तरह से ये बिजली है या बैटरी है, वो हायर वोल्टेज से ऊंची वोल्टेज से नीचे पोटेंशियल की तरफ अपने आप बहती है। उसके चार्जेस अपने आप बहने लग जाते हैं नीचे को, कि कोई परमात्मा पकड़ के नहीं अब ऊपर से नीचे लाता उसको। ऐसे टेम्परेचर हीट है, हायर टेम्परेचर से ऊंचे टेम्परेचर से अपने आप नीचे टेम्परेचर पर आ जाती है। हाँ, पानी गर्म करते हैं आजकल, चाय बनाते हैं, कुछ करते हैं, तो क्या करते हैं, पतीले को रखते हैं आग पे। आग में ज़्यादा टेम्परेचर है, अगर आग का कम टेम्परेचर होगा तो पानी में नहीं हीट जाएगी। पानी से अगर कम टेम्परेचर होगा तो हीट नहीं जाएगी, उल्टा पानी की हीट आग की तरफ चली जाएगी।
तो ऊंचे तापमान से नीचे के तापमान पर अपने आप फ्लो करती है, किसी को पकड़ पकड़ के फ्लो नहीं कराना पड़ता। इसी तरह से श्रद्धा का भाव गुणधारी के गुणों को चुपचाप आपके अंदर संचार कर देता है और आप गुणवान बन जाते हैं। और ये मेरे दादाजी के पिताजी के साथ हुआ, मेरे दादाजी के साथ हुआ, मेरी दादी के साथ हुआ, मेरे परनाना जी के साथ हुआ, परनानी के साथ हुआ, नाना जी के साथ हुआ, मेरे पिताजी माताजी के साथ हुआ। और क्या होता है, हमारे परिवार में कुछ एक सदस्य ऐसे भी सोचते हैं कि ये सब हमारे परिवार की वजह से है, क्योंकि उन्होंने वो तो दृश्य देखे नहीं जो हमने देखे या हमारे माँ बाप ने देखे, वो तो और भी सुंदर दृश्य देखे हैं। उनको पता ही नहीं कि कैसे परिवर्तन हुआ, कैसे वो प्रभाव मिले, कैसे उनकी श्रद्धा ने उनको बड़े बड़े अवगुण छोड़ के और गुणवान बना दिया। तो मैं पहले शरीर से स्टार्ट करता हूं। एक मेरे साथी हैं, जॉब करते हैं और बहुत पैसा भी नहीं है जॉब में। उनको शैटिका का पेन हो गया, टांग में दर्द होता है ना बहुत, और काफ़ी ज़्यादा पेन हो गया, बहुत तकलीफ में थे। मैंने उनसे प्रार्थना की कि एक 21 सेक्टर में होम्योपैथिक डॉक्टर हैं, बहुत हमदर्द, बहुत लायक और गरीब से पैसा भी नहीं लेते, बहुत बड़ी खूबी है उनकी, और बहुत सी खूबियाँ। तो मैंने कहा उनके पास जाओ। बड़ी मुश्किल से वो गए उनके पास। उन्होंने ज़्यादा पूछा नहीं, वो कई डॉक्टर ज़्यादा ही समझदार होते हैं, वो देख के पेशेंट को समझ लेते हैं कि जैसा भी है, समझा नहीं। इन्होंने ये दिमाग में गांठ मान ली कि उन्होंने मेरे से पूछा तो है नहीं, ऐसी दवाई दे दी, मेरा क्या फ़ायदा होगा, और दवाई नहीं खाई या ठीक से नहीं खाई, जो भी है वो तकलीफ बढ़ती चली गई। फिर किसी एक डॉक्टर के पास इंजेक्शन लगवाया, फिर किसी आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास 1500-1600 रुपए की फीसें दे के दवाइयाँ दी, किसी से कोई फ़ायदा नहीं हुआ। फिर किसी मियाँ को पकड़ लिया, किसी ने कहा, लोग कहते हैं ना तुम भी फलाने मियाँ के पास जाओ, उसको पकड़ लिया। वो रोज़ 500 रुपये की तो रोज़ की आमदनी नहीं उस बंदे की, वो 500 रुपये रोज़ उसको 20-25 दिन देता रहा उसको मियाँ को, फिर भी तकलीफ दूर नहीं हुई। आखिर में मैंने फिर बहुत प्रार्थना की। मैंने कहा भाई अब भी मेरी बात मान लो, छोटी सी प्रार्थना है, जाओ डॉक्टर साहब के पास, मैं उनको फ़ोन कर देता हूँ, उनके पास जाओ। गए, उन्होंने 2 मिनट नहीं लगाए उनके साथ, उनके ये बताने पे भाई यह पेन है, उन्होंने सारे सिम्टम बताने शुरू कर दिए कि तुम्हारे ये होता होगा, तुम्हारे ये होता होगा, तुम्हारे ये होता होगा, तुम्हारे ये होता होगा, सारे सही। फिर जाके थोड़ा सा विश्वास पैदा हुआ, फिर दवाई लेनी शुरू की, फिर कुछ देर ली, फिर छूट गई, फिर करते करते धीरे धीरे अब फर्क पड़ रहा है। तो यानी शरीर के बारे में भी श्रद्धा ना होने से एक इंसान उधर तो महीने 1.5 महीने की छुट्टियां कर ली, सैलरी गई, उधर महीने 1.5 महीने में कितना पैसा गलत लोगों को लुटा दिया। और अपनी सेहत को, कोई दवाई जब हम लेते हैं तो ये तो है नहीं कि वो दवाई फ़ायदा नहीं कर रही, तो नुकसान तो करेगी। मेरी बड़ी बहन मेरे से 6 साल बड़ी थी, बहुत दर्दनाक घटना हुई उनके साथ कि मुझे बुखार हुआ, मैं आयुर्वेदिक दवाई ले लेकर मैं ठीक हो गया, फिर उनको हुआ, वो पैनिकी हो गई, घबरा गई। तो एक ऐसे डॉक्टर के पास उन्होंने कहा मुझे ले चलो, जिसको हम सारे जानते थे वो गलत है, बहुत अच्छी तरह जानते थे सब, कहते हैं जिसको वहाँ ले चलो, मुझे वहाँ ले चलो। अब जब उन्होंने जिद पकड़ी तो मेरी बड़ी बहन है, हमें शुरू से थोड़ा आज्ञा पालन की आदत है, बड़ों की नहीं, उनको चैलेंज करने की आदत। तो मैं ले गया और उसने एक इंजेक्शन दे दिया और ख़त्म कर दिया। और वो मेरे लिए इतनी बड़ी सपोर्ट थी, ये भगवान देवात्मा की पुस्तकें छापने में उनका इतना बड़ा योगदान था जिसका कोई साथ नहीं। बहुत बड़ा योगदान था। उनके जाने के बाद मेरा इतना मैं हैंडीकैप हो गया, इतना मैं मुसीबत में आ गया कि जिसके लिए मेरे को बहुत अब दिक्कत होती है। पर फिर भी चलो, अब जो है हालात उसमें जो बेस्ट कर सकते हैं वो करना है। तो शरीर के बारे में भी गलत डॉक्टर के पास जाना, ठीक बंदे के लिए श्रद्धा ना रखना कितना खतरनाक हो सकता है। एक और व्यक्ति हैं, वो भी मेरे साथ काम करते हैं, उनको डिप्रेशन हो गया, बड़ी मुश्किल से उन्होंने मुझे बताया, आए ना, कभी आ रहे हैं, कभी नहीं आ रहे, कभी हफ्ता नहीं आ रहे, कभी 2 दिन नहीं आ रहे, कभी 3 दिन नहीं आ रहे, काम सारा पेंडिंग पड़ा है, अभी तक मेरा इनकम टैक्स रिटर्न नहीं गया, जो पता नहीं सितंबर में या जुलाई में कब जाना था।
तो वो बार बार कहता रहा, मैं टलता रहा। तो मुझे नहीं पता था कि डिप्रेशन है उनको। तो फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरे को डिप्रेशन है, मेरे को प्रॉब्लम है। फिर मैंने डॉक्टर मंजीत भाटिया के पास के भेजा वहाँ 21 सेक्टर में। वहाँ से उन्होंने दवाई ली और उनको फ़र्क पड़ गया। उसके बाद पिछले शनिवार को मैंने इनको बहुत जोर लगाया कि दोबारा जाओ, आप गए नहीं। कहते नहीं मैं आज खरड़ में हूँ, मैं कैसे जाऊँगा, आप टाल गए, मतलब नहीं गए। मैंने कितना भी रिक्वेस्ट, संडे को भी नहीं गए, मंडे को भी नहीं गए, ट्यूसडे को भी नहीं गए, शायद कल शाम को बड़ी मुश्किल से मैंने बहुत जोर डालने पर गए और कल दवाई ली। पर कहते मुझे घबराहट हो जाती है, मुझे हो जाता है, फिर उससे बहुत फ़र्क है। तो मतलब हम शरीर के बारे में श्रद्धा ना रखने पर हम कितना घाटा उठाते हैं। कल को एक आदमी डिप्रेशन में सुसाइड भी कर सकता है। सोचो उनके बच्चों का क्या होगा, वाइफ का क्या होगा। पैसा नहीं कमाने के लायक वाइफ, तो सारे उस पर निर्भर करते हैं। पर नहीं, मैं ना मानूँ, ये मैं ना मानूँ क्या है, एंटी श्रद्धा। ये है हमारा वायरस, बहुत भयानक वायरस, जो हमारे शरीर की जान भी ले सकता है। मैंने अपनी बड़ी बहन जी का बताया आपको कि उन्होंने जिद पकड़ ली, मैंने उनके पास ही जाना है डॉक्टर के पास। और पता था खतरनाक डॉक्टर है, गलत दवाइयाँ देता है, पर हमें जान खो दी अपनी बहन की। और मैंने भी बात मान ली, मुझे तो अपने लिए भी बहुत अफसोस होता। तो ये शरीर की बात मैंने थोड़ी सी आपको बताई। अब मैं दिमाग की बात बताऊंगा आपको। दिमाग के केस में भी श्रद्धा होने से और ना होने से कितना फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। जब मैं 1987 में देव समाज के हालात बहुत बिगड़ गए और मुझे ऐसा क्लियर नज़र आने लगा कि ना तो मेरे पास पैसा है, ना मैं इन हालात में आगे कंटिन्यू कर पाऊँगा। तो मुझे नौकरी तलाश करनी पड़ी और मुझे उस वक्त बहुत अच्छी 4 जॉब्स मिल गई, बहुत बढ़िया, जिसकी मैं तो उस वक्त सोचता था मुझे 1000 रुपये की क्लर्क की नौकरी मिल जाए तो भी शुक्र करूँगा मैं। बहुत सी जॉब मिल गई मुझे। बिरलास का बहुत प्रेस्टिजियस सीनियर सेकेंडरी स्कूल है नागदा मध्य प्रदेश में, ग्रासिम कंपनी का, तो वहाँ प्रिंसिपलशिप मिल गई। मैं चला गया वहाँ पर। एक दिन बच्चे असेंबली से अपने क्लासरूम में जा रहे थे, तो मैं वहाँ खड़ा था रास्ते में। तो एक लड़की वहाँ से गुजरी, उसका नाम था मीनल ननेरिया। मुझे उसका नाम भी याद है, उसके श्रद्धा भाव के कारण मैं आज भी उसको याद करता हूँ और उसके श्रद्धा भाव को सम्मान देता हूँ। तो मेरे पास हाउस मास्टर खड़े थे उनके, वो केमिस्ट्री के टीचर थे। उनसे पूछा भाई ये पढ़ाई में कैसी है। कहते बिल्कुल बेकार है, बिल्कुल बेकार, कुछ नहीं करती, केमिस्ट्री को तो हाथ नहीं लगाती है। अच्छा क्या जी, अब वो तो चली गई अपनी क्लास में। मैंने बाद में उसको बुला के मैंने बात की। मैंने कहा बेटा आपको आपने सारी बात की कि कौन कौन से सब्जेक्ट हैं आपके पास, क्या कैसे कर रहे हो। तो जो केमिस्ट्री की बात आई, कहती मुझे बिल्कुल अच्छी नहीं लगती। मैंने कहा कब से नहीं अच्छी लगती। कहती जब से यहाँ पर आई हूँ स्कूल में। मैंने कब अच्छी लगती थी। कहती 7th क्लास में। मैं किस स्कूल में पढ़ती थी, मुझे उसके स्कूल का भी नाम याद है। अभी कल की बातें भूल जाऊँगा, आज सवेरे की बातें भूल जाऊँगा। उसका स्कूल का भी नाम है, चौथराम स्कूल में पढ़ती थी मैं। कहती वहाँ तो केमिस्ट्री मुझे बहुत अच्छी लगती थी। मैं बड़ा हैरान हुआ। मैंने कहा वहाँ अच्छी लगती थी 7वीं 8वीं में, और अब यहाँ आके ख़राब लगने लग गई। तो फिर मैंने पूछा, मैंने कहा वहाँ टीचर कौन थी। मैं उस सीन को आज तक भूल नहीं पाया। जैसे वो उछली, मेरे ऑफिस में खड़ी उछली और उस टीचर का नाम लिया। क्यों उछली, वर्मा जी बता सकते हो क्यों उछली। उनकी फेवरेट टीचर होगी जो है जी, उनकी फेवरेट टीचर होगी, उसको प्यार करती होगी, उसके साथ उनके। हाँ जी, आप बताओ गौतम जी, आप अभी टीचर मेरे ख्याल बन रहे हो या बन गए हो कि नहीं पता नहीं मुझे। बनी के लगभग। हाँ, बनने के लगभग। नहीं, हाँ बिल्कुल, MSc करा के मैंने BEd कर ली। अच्छा, हाँ जी बताओ। श्रद्धा सम्मान। हाँ, उसके अंदर बहुत गहरी श्रद्धा थी उस टीचर के लिए। बहुत गहरी श्रद्धा थी कि उस टीचर ने मेरे अंदर इतनी इंटरेस्ट पैदा कर दी केमिस्ट्री में कि अब मैं बिना पढ़े भी काम चलाती हूँ। मेरा पढ़ने को दिल नहीं करता कि यहाँ ठीक से नहीं पढ़ाया जा रहा। मैंने फिर उससे एक ही सेंटेंस कहा उसके बाद कि बेटा इसके बाद क्या तुम्हें कुछ कहने की ज़रूरत पड़ेगी, तुम समझ गए मैं क्या कहना चाहता हूँ।
मतलब मैं चाहता था भी केमिस्ट्री में भी तुम काम करो, उसको टीचर को याद करके, उसकी श्रद्धा को याद करके वैसे अपना केमिस्ट्री भी इम्प्रूव करो। कहती थी मैं समझ गई, और उसने +2 में हाईएस्ट मार्क्स लिए केमिस्ट्री में, उसी टीचर से पढ़ते पढ़ते। यह है दिमागी श्रद्धा के केस। ये रियल एग्जाम्पल बता रहा हूँ, और मैंने हज़ारों बच्चे पढ़ाए हैं, उनमें सैकड़ों के ऐसे एग्जाम्पल हैं जिनमें श्रद्धा थी और वो अपने साथी विद्यार्थियों से, जिनसे बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट थे, बहुत आगे निकल गए थे। उनके साथी 4-4, 5-5 साल ड्रॉप करते रहे डॉक्टर बनने के लिए, IIT जाने के लिए, और वो खटाखट यूँ निकल गए। गजब की बातें। तो ये दिमाग की श्रद्धा की बातें हैं। ध्यान आता है जिसका, एक ऐसी व्यक्ति का जिसका नाम आप सब ने सुना होगा, महाभारत के टाइम का एकलव्य। देखिए उसका नाम आज भी जिंदा है, आज भी बहुत लोगों को उसके नाम का पता है। क्यों पता है? उसके अंदर अपने, जिसको मैं कहूँगा महानलायक, महाघटिया, महारद्दी गुरु के प्रति, गुरु ने प्रूव किया कि मैं गुरु कहलाने के लायक नहीं हूं, पर उस विद्यार्थी ने अपने आप को प्रूव किया कि मैं एक श्रद्धावान विद्यार्थी हूं। द्रोणाचार्य पांडवों को, कौरवों को शिक्षा देते थे, राजाओं के बच्चों को। वो एक भील का बच्चा था, गरीब बच्चा था। उसने जाके प्रार्थना की द्रोणाचार्य से कि मुझे भी आप ये धनुष्वाण की विद्या सिखा दो। तो द्रोणाचार्य तो कुछ और ही चीज़ थे, उन्होंने तो मना कर दिया उनको, नहीं भाई मैं नहीं सिखा सकता, मैं तो राजपुत्रों को ही सिखाता हूँ, भाग जाओ यहाँ से, भगा दिया उनको। उसने क्या किया, व्यक्ति ने, देखो श्रद्धा क्या कुछ कराती है, हमारी समझ से बाहर नहीं बातें, क्योंकि हमारे अंदर है नहीं श्रद्धा, इसलिए हमें फिजूल की बातें भी लग सकती हैं जो मैं कह रहा हूँ। पर जिस आदमी की योग्यताएं बुलंदियों में पहुंचा दे, चरम सीमा पहुंचा दे, वो कितना सुंदर भाव होना चाहिए श्रद्धा का। उस व्यक्ति ने क्या किया, एकलव्य ये है कि बेस्ट टीचर का नाम द्रोणाचार्य अवार्ड है। बताओ। नहीं ये समझ नहीं ना है। चलो आगे। तो उस द्रोणाचार्य का बुत बनाया और धनुष विद्या की प्रैक्टिस करनी शुरू कर दी। अब आप क्या समझते हैं कि उस बुत ने उसको धनुष विद्या सिखा दी, तो आप भी बना लो, आप भी बना लो आइंस्टाइन का बुत और बन जाओ, बना लो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी अपनी। आप भी बना लो कोई किसी मोदी का बुत और बन जाओ प्राइम मिनिस्टर। किसी के बुत से नहीं कोई सीखता, वो जो उसके उस व्यक्ति के अंदर द्रोणाचार्य की धनुष विद्या के प्रति जो उसकी योग्यता थी, उसके लिए जो श्रद्धा थी कि मैं इस व्यक्ति से सीख सकता हूँ, इसी व्यक्ति से सीखना है, उस बुत ने नहीं सिखाया, उस श्रद्धा ने उसको अर्जुन से कहीं आगे निकाल दिया। अर्जुन भी बड़ा भारी धनुर्धारी था, उससे भी आगे निकाल दिया। जब उसको द्रोणाचार्य को पता लगा भाई ये इतना धुरंधर बन गया है और ये अर्जुन को भी मात कर सकता है, तो उसने पूछा कि भाई क्या मुझे किसने सिखाई तुम्हें धनुष विद्या? कहते आपने। श्रद्धा ने तो यही कहना था कि आपने। तो फिर गुरु दक्षिणा क्या दोगे कि जो आपकी आ गया, तो अपने दाहिने हाथ का अंगूठा दे दो। वो दाहिने हाथ का अंगूठा दे दिया उस बच्चे ने। जिस चीज की इतनी उसको लालसा थी कि मैं धनुषधारी बनूं, मैं योग्य अर्चन बनूं, वो सब भूल गया और फट से अंगूठा दे दिया। और तब मैं, इसलिए मैं द्रोणाचार्य को गुरु नहीं कह सकता, मेरे से कहा ही नहीं जाता। तो यह श्रद्धा का काम। अब मैं इस बात बहुत साफ कर देना चाहता हूं कि श्रद्धा का भाव वो चुंबक है, वो मैग्नेट है, वो मखनातीस है जो लोहे को अपनी ओर अपने आप ही खींच लेता है। बिल्कुल इसी तरह से
जो भी गुणवान है, जो भी गुणों का मालिक है, जिस भी गुण का मालिक है, उसके लिए उस गुण के प्रति अगर किसी व्यक्ति में श्रद्धा होगी तो वो अपने आप ही उस गुणवान की तरफ खिंच जाएगा और अपने आप ही वो चुपचाप वो गुण ग्रहण करने लग जाएगा। ये आपको 2-3 एग्जाम्पल मैंने अभी दिए। नेचर के नियम अटल हैं, उनसे अनजान रहना हमारी बहुत बड़ी बदकिस्मती है। और कई बार हम अपनी लिमिटेड नॉलेज को अनलिमिटेड समझने लग जाते हैं कि मेरे लिए भी है, आप सबके लिए भी है। और इसीलिए वो श्रद्धा के भाव की कमी के कारण हम वो जो गुण ग्रहण कर सकते थे वो हम नहीं कर पाते। और मैं अपने आप को इस पहलू में बहुत घटिया समझता हूँ कि मैंने श्रद्धा के भाव की, एक बार श्रीमाई ने वैसे पूछा था, एक सवाल पूछा था कि मतलब उसका मुझे शब्द तो याद नहीं है, उसका मतलब ये था कि तुम्हारे अंदर श्रद्धा के भाव है या कृतज्ञता का भाव है। सच्चाई है कि भाव रूप में, शक्ति के रूप में न श्रद्धा का भाव था या है, न कृतज्ञता का भाव है। उसकी पूंजी है। और कुछ कुछ भगवान के पानी में रहकर फास्फोरस ने अपने आप को बचाया हुआ है। थोड़ा सा वो श्रद्धा की पूंजी बची हुई है, थोड़ा कृतज्ञता की पूंजी बची हुई है, और वो कभी कभी अपने थोड़े थोड़े लक्षण दिखा देती है, पर भाव रूप, शक्ति रूप नहीं है। इसीलिए मैं सबसे पहले यही कह रहा था अपने आपके साथ संबोधन में कि मेरे अंदर वो योग्यता नहीं, इसलिए मैं नहीं चाहता कि मेरे शब्द आप तक पहुँचे, किसी तरह से भगवान के देह प्रभाव आप तक पहुँचे। वही आपके अंदर रेवोल्यूशन ला सकते हैं, वही आपको आपके जीवन में श्रद्धा की को विकसित कर सकते हैं, और आप उससे जिंदगी में कहाँ पहुँचेंगे ये आपको पता ही नहीं। यहाँ एक व्यक्ति बैठे हैं, श्री अश्विनी जी। ये बहुत नरम स्वभाव के और बहुत खुले दिल के व्यक्ति हैं, और इन्होंने करोड़ों रुपया उधार ले लेके अपनी बिल्डिंग गिरवी रखकर लोगों को मदद करी। अपनी बिल्डिंगों को गिरवी रख के बैंक से लोन लेके, और एक स्टेज आ गई कि ये ऑलमोस्ट ज़ीरो हो गए, और ना परिवार के लायक रहे, ना ही कुछ कमाने के लायक रहे। किसी ने पैसे वापस नहीं किए, मिलते कर लो, समाजते कर लो, कुछ कर लो। जिनको ये दोस्त कहा करते थे, सारे सब ने इनको अपना दुश्मन प्रूव कर दिया अपने आप का। उस सिचुएशन में ये प्रिंटिंग का काम करते हैं, मेरे गुरु महाराज की किताबें सारी छापते हैं, और बहुत साल से छाप रहे हैं, बड़े प्रेम से छापते हैं। तो मेरा इनके साथ बहुत लगाव हो गया। तो एक बार अभी इन्हीं तकलीफ के दिनों में इन्होंने मुझे कहा कि मुझे शराब का, यहाँ डेरा बस्सी में फैक्ट्री है लगी हुई, वहाँ का मुझे ऑर्डर मिल रहा है लेबल छापने का। तो बहुत खुश थे कि भाई चलो मेरे को थोड़ी सी आमदनी होगी, मैं थोड़ा सा ब्याज उतार सकूँ। मतलब ब्याज उतारने के, लोन उतारने के लिए पैसे नहीं रहे, ये हालत होगी। मैं वो मुझे थोड़ा सा लोन उतारने के लिए पैसे मिल जाएंगे। मैंने इनको बहुत प्यार से समझाया कि वो वाला पैसा आपके काम नहीं आएगा, आपको काम ना करें। इन्होंने उस बात को मान लिया। यानी नौबत ये आ गई थी कि अपना मकान भी ये बेचने को तैयार थे, भाई मैं किराए का कहीं लेके जैसे भी रहूँ, मतलब लोन उतरे, मैं मुसीबत से निकलूँ किस तरीके से। कुछ लोन उतरना था, उससे कुछ भी नहीं होना था। तो मैंने भी सलाह दी इनको, मैं ऐसा मत करो, आप खड़े हो जाओगे, दोबारा हिम्मत करो और खड़े हो जाओगे। और वो दिन का दिन इन्होंने उसी दिन मेरी बात को रिक्वेस्ट करके, मेरी रिक्वेस्ट क्या थी, मेरे गुरु के पास मैंने रिक्वेस्ट की थी। मैं तो खुद शराबी होता शायद, क्योंकि मेरे तो देखो, मेरे ताया चाचों के बच्चे सारे शराबी, सारे कबाबी, सब देशमाजी परिवार से थे। मेरे मामा का लड़का एक बहुत एवं पड़ गया था, सिगरेट का मुझे पता है, शराब में भी शायद पीने लग गया होगा, मेरा वास्ता नहीं पड़ा। तो ऐसे बहुत लोग जो हमारे खानदान के थे, जो बहुत अच्छे खानदान के थे, वो भी भटक गए सारे। तो मैं कहाँ से बच जाता? मेरी कहाँ इतनी हैसियत है कि मैं शराब ना पीता। मेरे सारे दोस्त, वहाँ पर दोस्त जिनको कहते हैं क्लासमेट्स और जो मिलने जुलने वाले थे, सब शराब पीते थे, सब पार्टियाँ शराब चलती थी। मैं हाथ नहीं लगा पाया, इसीलिए नहीं लगा पाया कि मेरे गुरु की
मेरे ऊपर इतनी कृपा रही, मैंने उतनी बात मानी, वो ज़्यादा नहीं मान सका मैं, तो जितनी मानी उसका फ़ायदा मुझे हुआ। तो इन्होंने ये बात मान ली और अब इनका काम अच्छी तरह से चल पड़ा। इनको अच्छे ऑर्डर मिल रहे हैं, खूब ईमानदारी से मेहनत से उनको पूरा कर रहे हैं, और ये मुझे उम्मीद है कि 4-6 महीने में पूरे खड़े हो जाएंगे अपने पैरों पर। तो ये श्रद्धा का गुण था इनमें, जिसको इनको नहीं पता कि ये श्रद्धा से मैंने कहना माना है। मैं कौन होता हूँ इनको एडवाइस देने वाला, और ये कौन होते हैं मेरी एडवाइस मानने वाले? ये तो कह रहे मैं मर रहा हूँ, मेरे को खाने के लाले पड़े हुए हैं, मैं अपने बीवी बच्चों को नहीं पढ़ा सकता, अपनी बेटी की फीस भी कहीं से बहन से मांग के दे रहा हूँ, मैं क्या कुछ कर रहा हूँ, मैं किस मुसीबत में, और ये आदमी मुझे ये एडवाइस दे रहा है कि ऑर्डर मत एक्सेप्ट करो। क्या कुछ सोच सकते थे ये? तो जहाँ श्रद्धा होगी वो गुण चुपचाप उस व्यक्ति में आ जाएगा। और अभी कल परसों ही मुझे कह रहे थे कि मैंने तो बहुत अच्छा किया, मैं नहीं कभी भी शराब का काम लूँगा, भी कभी भी नहीं लूँगा, कैसी भी दिक्कत हो नहीं लूँगा। सभापति जी, दो महान हस्तियों के विषय में जिनके अंदर अटूट श्रद्धा गुरु महाराज के लिए थी, भगवान के लिए थी, उनके विषय में थोड़ा सा आप सबके साथ शेयर करूँ। बहुत मेहरबानी। इन्होंने भगवान देवात्मा के अलौकिक देव प्रभावों को पाकर और श्रद्धा भाव को की पूंजी होने के कारण, भगवान के साथ संबंध बनाने के कारण वो कृष्ण अपनी जिंदगी से कर दिखाए हैं जो आपको दुनिया के इतिहास में कहीं नहीं मिलेंगे। ट्राई कीजिए, खोलिए गूगल, ढूंढिए, आपको वो एग्जाम्पल कहीं नहीं मिलेंगे। सबसे पहला एग्जाम्पल जो मैं लेने जा रहा हूं, श्रद्धेय श्रीमान सरदार साहब जमीयत सिंह जी। ये जो आजकल राधा स्वामी सत्संग व्यास है, उसके जो प्रधान हैं गुरु, उनका नाम है श्री गुरिंदर सिंह ढिल्लों। इनके ये परदादा जी थे। इनके ये परदादा जी थे। अभी मैं उनके परिवार के बारे में भी थोड़ा सा बताऊंगा आपको। वो मैं थोड़ा सा उन्हीं की भाषा में भी बताऊंगा आपको कुछ बातें। उनका जीवन चरित्र हम छाप रहे हैं और इस महीने के अंदर छप जाएगा। और पुस्तकें तो हम यहाँ नहीं लाए जो वहाँ लेके गए श्रीमान जी के पास, नहीं लेके गए। तो 11 पुस्तकें छप चुकी हैं और उनकी लिस्ट हम व्हाट्सएप पे डाल देंगे जो छप चुकी हैं। 4-5 किताबें उम्मीद है जनवरी या फरवरी के मिडल तक और छप के आ जाएगी। तो उसमें एक श्रीमान सरदार साहब जमीयत सिंह जी का भी जीवन चरित्र आएगा। ये 1848 में पैदा हुए थे, गुरु महाराज से भी 2 साल पहले। और इन्होंने कितने साल? 1848 में। हाँ जी, 1848। और इनका सिख खानदान में जन्म हुआ था, जैसे श्रीमान जी का हुआ है, श्री बलदेव सिंह जी का हुआ है, ऐसे सिख खानदान में उनका भी जन्म हुआ था। और सिख खानदानों में जो गुरु ग्रंथ साहब को लेकर संस्कार हैं, और जो मांस और शराब के लिए बहुत से परिवारों में संस्कार हैं, और जो बहुत खराब संस्कार भी हैं, वो सारे इनके अंदर थे। सरदार साहब श्रीमान जमीयत सिंह जी के अंदर ये सारे संस्कार थे। ये शराब भी पीने लगे थे छोटी सी उम्र में, ये मांसाहारी भी बन गए थे, ये अफीमची भी बन गए थे, और रिश्वतखोर भी बन गए थे छोटी सी उम्र में। धर्म के नाम से दुनिया भर के आडंबर ये करते थे, मिथ्या संस्कारों में फंसे हुए थे। उनका जीवन चरित्र सचमुच में पढ़ने वाला है। आप में से जिसको भी टाइम मिले वो ज़रूर पढ़ें। आपको मंगाना हो तो श्रीमान बलदेव सिंह जी को मैसेज कर दें या श्रीमान बल बहादुर जी को मैसेज कर दें, मेरे पास आ जाएगा, मैं आपको भिजवा दूंगा, बाई पोस्ट भिजवा दूंगा। सचमुच में इनका पढ़ने वाला जीवन। और मैं हैरानी की बात एक और बताना चाहता हूँ, बीच में मैं थोड़ा इंटरप्ट कर रहा हूँ। इनके जीवन चरित्र को इनके पड़पोते ने, गुरिंदर सिंह ढिल्लों जो गुरु हैं राधा स्वामी व्यास के,
उन्होंने इंग्लिश में ट्रांसलेट करके छापा और उसमें सब कुछ बदल दिया। मेरे पास कॉपी है वो इंग्लिश वाली। जो इन्होंने मिथ्या संस्कार छोड़े, जो इनके अंदर पाप थे, जो बुराइयां थी, जो गुरु महाराज जी के प्रभाव मिले, जैसे उसने उनके जीवन में परिवर्तन लाए, जो कुछ रेवोल्यूशन आया उनकी जिंदगी में, चुमंतर गायब। ये तो डॉक्टर श्री राम जी के गुरु जी ने भी छापे नहीं थे पत्ता। हाँ तो ये धर्म गुरुओं की सिचुएशन है कि अपने परदादा के जीवन चरित्र को आप ट्रांसलेट ही कर रहे हो भले आदमियों, तो उसको ईमानदारी से ट्रांसलेट कर दो, उसमें से कुछ छोड़ो ना, कुछ ऐड ना करो। ऐसा कैसे करेगा इंसान? जिसको अपने धर्म का प्रचार करना है वो कैसे लिख देगा कि मेरे परदादा उस धर्म के खिलाफ थे, या उन मिथ्या विश्वासों के खिलाफ थे, उन चीज़ों के खिलाफ लड़ते थे? नहीं कर सकता। इसका ये कितना बड़ा प्रूफ है, इसलिए मुझे बीच में से थोड़ा डाइग्रेस करना पड़ा, हट के बात बतानी पड़ी आपको। तो ऐसी जो हालत हो चुकी थी उनकी मिथ्या संस्कारों का, इतना उन्होंने एग्जाम्पल दिए हैं। वो क्या नाम इसका, शमशान घाट में जाके प्रार्थनाएं करनी, मुनाजातें पढ़नी, रो रो के करनी, बहुत मतलब श्रद्धा तो थी और श्रद्धा मिसडायरेक्टेड थी, गलत डायरेक्शन में लगी हुई थी, और उससे बचाव कुछ हो नहीं रहा था, और बुराइयां और ऐब पैदा होते जा रहे थे। उन्होंने उस समय के लिए कुछ लिखा है, मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूँ उनकी लाइनें, उनकी अपनी भाषा। उन्होंने कहा, मैं अपनी नीच वासनाओं और प्रवृत्तियों की तृप्ति के लिए तथा मान और यश लाभ करने के लिए रात दिन चिंता और यत्न करने लगा। क्या चाहिए मुझे? मान चाहिए, यश चाहिए, और अपनी नीच वासनाओं और प्रवृत्तियों की तृप्ति चाहिए, नीच अनुरागों, नीच घृणाओं की तृप्ति चाहिए। उसके लिए दिन रात संग्राम शुरू हो गया। मेरे प्रत्येक मित्र और संबंधी ने मेरा नीच लक्ष्य में साथ दिया। अब इनके भी, श्री अश्विनी जी के भी मित्रों ने खूब साथ दिया, पैसे इनसे लूटते रहे और दबा के बैठ गए। तो हर जगह इर्द गिर्द संबंधी, हमारे मित्र संबंधी यही तो होते हैं, उनका काम ही यही है, हमें नोच नोच के खाना, खुद बर्बाद होना और हमें बर्बाद करना। और धीरे धीरे मुझे ऐसी अवस्था में पहुंचा दिया, सरदार साहब श्रीमान जमीयत सिंह जी को उस अवस्था में पहुंचा दिया कि जिसको सम्मुख लाने से मेरा शरीर रोमांचित हो जाता है। मैं अपने मित्रों के जलसों में जाकर कितनी ही नीच और विनाशकारी वासनाएं प्रबल कराता था। जाते थे जलसों में उनके, और नीच बन के आ जाते थे। मैं उनके विवाहों में जाता और पहले से कहीं अधिक मैला होकर आता। अब हम तो इतना, हमारे अंदर तो इतनी बुद्धि है ही नहीं कि भाई हम विवाह में जाते हैं मैले होके आते हैं। मुझे पता लगता हम क्या, किस माहौल में गए और वहाँ क्या असर लेके आए। ये असरों का खेल तो भगवान के पास आके उनको पता लगा। पहले पता लगता तो पहले ना समझ जाते। अपने मित्रों को खिलाने पिलाने और खुश करने के लिए अपने पारिवारिक जनों को कष्ट में डालता, क्योंकि खिलाना पिलाने में मान बढ़ाई बढ़ती है। वो तारीफें करते हैं लोग झूठी, वो उससे आदमी बहुत फूलता फलता, बड़ा सोचता है मैं बहुत ऊंची चीज बन गया हूं। अपने पारिवारिक जनों को कष्ट में डालता और अपने धन को स्वयं नष्ट करता था। ऐसे अंधकार की अवस्था में एक नारकीय कीड़े की न्याय, अब ये शब्द बहुत मेरे तो दिल को ऐसे काटते हैं ये, मैं आपको क्या बताऊं। जब भी मेरी ठीक हालत होती है और मैं पढ़ता हूं तो मैं तो हिल जाता हूं। मतलब अब उनको अपनी सही अवस्था गुरु महाराज की रोशनी में क्या नजर आई कि मैं एक नारकीय कीड़ा हूं। पर दादाजी श्री गुरुंदर सिंह जी ढिल्लों के लिख रहे हैं अपने जीवन चरित्र में। अब ये वो कहाँ ट्रांसलेट करेंगे भाई ये बातें कि मेरे परदादा जी नारकी कीड़े की तरह अपने आप को महसूस करते थे। नारकी, मेरी इंटेंशन है कि मेरे को समय मिला, अभी तो मैं और कई किताबें गुरु महाराज की ट्रांसलेट करने में लगा हूँ, तो समय मिला तो मैं इसको ज़रूर इनके जीवन चरित्र को ट्रांसलेट करूँगा। इंग्लिश में? इंग्लिश में, वेरी गुड। हाँ, इंग्लिश में भी 4 फंडामेंटल ट्रूथ्स हो चुकी है ट्रांसलेट और फाइनल हो चुकी है। उसमें मेरे
छोटी सिस्टर है, उनके हस्बैंड है, हस्बैंड बहुत अच्छी इंग्लिश है, छोटी सिस्टर की इंग्लिश बहुत अच्छी है। मैंने ट्रांसलेट करके उनकी सहायता से उसको इम्प्रूव किया। श्रीमान बलदेव सिंह जी से गाइडेंस लेके उसमें इम्प्रूवमेंट की और फाइनली वो अभी श्री अश्विनी जी के पास प्रिंटर साहब के पास पड़ी है। और उसको अभी प्रिंट नहीं कर पाई है, बहुत बिजी रहे पीछे, तो वो भी आ जाएगी हफ्ते 10 दिन के अंदर, उम्मीद है कि वो भी छप जाएगी। और ऐसे ही हु इज़ देवात्मा भी रेडी है छपने के लिए। और मेरी विशेषता की ट्रांसलेशन माई यूनिकनेस वो भी तैयार हो रही है। और ऐसे एक आध और किताब है मेरे मेमोरी इस वक्त नहीं दिमाग में आ रही। तो एक ऑलरेडी विनाश और विकास ऑलरेडी छप चुकी है इंग्लिश में, शॉर्ट कैटेजिज्म पर छप चुकी है, हाँ पहले आ चुकी है, वो तो रीप्रिंट है, ट्रांसलेशन हमारी तरफ से नहीं है। और कर्नल जी की भी 2 पुस्तकें प्रोसेस में हैं, एक देवात्मा और एक माई भगवान व्हाट आई सॉ ऑफ हिम, वो भी रीप्रिंट। हाँ वो भी रीप्रिंट होने हैं, वो भी चल रहा है प्रोसेस। तो मैं ऐसे अंधकार की अवस्था में एक नारकी कीड़े की न्याय इधर उधर रेंगता फिरता था, न जाने किस सौभाग्य से और हवा के किस झकोले से उड़कर आपके द्वार पर आ पड़ा। वो नारकी कीड़ा, और हम अगर वो नारकी कीड़े थे तो हम तो पता नहीं क्या है भाई, हम तो नाली के कीड़े हैं, गटर के कीड़े हैं, पता नहीं कितना कुछ नुक्सा है हमारे अंदर। जो गुरु महाराज दिखाते हैं उससे तो बहुत बात साफ पता लगता है कि हम तो कहीं स्टैंड ही नहीं करते इनके आगे भी। ये तो उससे भी बहुत, इनसे भी बहुत नीचे जा चुके हैं अपनी ज़िंदगी में, कुछ कर ही नहीं पाए। कहीं अधिक, हाँ कहीं अधिक। एक नारकी कीड़े की न्याय इधर उधर रेंगता फिरता था, न जाने किस सौभाग्य से और हवा के किस झकोले से उड़कर आपके द्वार पर आ पड़ा। और आपने अपने जीवन रक्षा के व्रत के अनुसार मुझ पर कृपा करके और यह समझकर कि यह संसारी जीवों के पांव तले आकर कुचला न जाए, उठा लिया। कितनी श्रद्धा होनी चाहिए ये बातें लिखने के लिए। मुझे इनके जीवन के श्रद्धा भाव का एक बहुत इंपॉर्टेंट पहलू आपसे शेयर करना है, और वो पहलू ये है कि 1878 का साल था जब 30 साल के थे ये स्कूल में हेडमास्टर थे। अपने स्टूडेंट्स को लेकर, ये मोगे में थे, और अपने अपने स्टूडेंट्स को लेकर ये फिरोजपुर में इम्तहान दिलाने गए बच्चों को, मिडिल का इम्तहान। वहाँ बच्चे इम्तहान देने चले गए, इन्होंने सोचा मैं अपना टाइम कैसे गुजारूं, जाके वहाँ लाइब्रेरी में बैठ गए स्कूल की। उस टाइम में गुरु महाराज एक मैगजीन छापा करते थे, इसका नाम था बिरादरी। अचानक इनके हाथ लग गई, इन्होंने उसको पढ़ा, पकड़े गए, सदा सदा के लिए भगवान के हो गए। एक मैगजीन पढ़कर, एक मैगजीन का एक लेख पढ़कर, हमने सैकड़ों लेख पढ़े हैं, हमने सैकड़ों सभाएं सुनी हैं, हम कहाँ स्टैंड करते हैं इनके आगे, कहाँ स्टैंड करते हैं। दिल पकड़ा गया, जकड़ा गया, श्रद्धा का भाव था, और श्रद्धा के भाव ने सदा सदा के लिए इनको भगवान का बना दिया। चुपचाप इनको नहीं पता। उसके बाद इन्होंने क्या किया, अपने वापस मोगे आके और लाहौर देशमाज हेड ऑफिस में चिट्ठी लिखी कि मैगजीन मुझे भेजा करो। वहाँ से मैगजीन बढ़ाया, और कहते हैं एक एक लेख जो मैं पढ़ता था उस मैगजीन में से, वो मेरे गले में एक जंजीर की तरह पड़ती चली गई। यह श्रद्धा भाव। हमारी कितनी जंजीरें पड़ती हैं लेख पढ़कर। जब हमें ये नजर आएगा कि हम बहुत नीचे हैं, तो शायद हमारे अंदर भी कुछ श्रद्धा का भाव जागृत हो जाए और हम कुछ प्राप्त करने के लायक हो जाए। ऐसे इसके बाद ये बीच बीच में लाहौर, मोगे से लाहौर जाते रहे गुरु महाराज के दर्शन करने के लिए। उस वक्त ब्रह्म मंदिर में ये उपदेश दिया करते थे भगवान, और ये वो उपदेश सुनने जाया करते थे। मेरे बड़े सौभाग्य हैं कि मेरे फादर की बहुत 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 गहरी एफर्ट से हमें एक बार लाहौर जाने का अवसर मिला, रावलपिंडी भी जाने का अवसर मिला, इस्लामाबाद। और श्री बलदेव सिंह जी, मेरे फादर, मैं और हमारा ड्राइवर था, हम 4 लोग वहाँ पर
दर्शन करके आए ब्रह्म मंदिर में। तो उस ब्रह्म मंदिर में ये जाया करते थे भगवान के उपदेश सुनने, उससे और कड़ी मजबूत होती चली गई। सेवक नहीं बने, कोई ऑफिशियल श्रद्धालु नहीं बने, कोई गुरु महाराज के साथ कोई डायरेक्ट संबंध नहीं बना, क्या घटना पैदा हुई? दिलों को हिला देने वाली घटना है। भगवान को तो इतनी यातना मिल रही थी 12 साल 82 से लेकर 94 तक लाहौर में, कि जिसका कोई हिसाब ही नहीं था। इतना परेशान, इतना मतलब वो तो बड़ी लंबी कहानी है। वो तो किसी के पास समय हो तो अद्वितीय त्याग पढ़ो, भगवान को कानूनी पढ़ो, किताबें हमने छापी हुई है वो पढ़ो, उसको दिल हिला देंगे वो सारी। मतलब आप और मैं भगवान की 1 घंटे की तकलीफ को बर्दाश्त कर नहीं सकते, हमारा फौरन हार्ट फेल हो जाएगा अगर हमें वो तकलीफ हो। उस तकलीफ के 100वां हिस्सा भी हो जाए, हाँ 1000वां हिस्सा भी हो जाए। कल की बात है कि यहाँ सुबह की सभा में कुछ डिस्टर्बेंस हो गई है, बीच में रिकॉर्डिंग, इन्होंने कोई कैसेट चेंज करनी थी, क्या करना था, कोई प्रॉब्लम हो गई, तो बीच में थोड़ी देर के लिए गैप पड़ गया। तो हमारे सुखदेव सिंह जी का इतना बुरा हाल हो गया, कहते मेरे हार्ट अटैक हो जाता, मेरे भगवान की सभा के अंदर इंटरप्शन कैसे हो गई। इतने ज्यादा अपसेट थे, कोई साहब नहीं। तो हम कहां बर्दाश्त कर सकते हैं? ये छोटी सी घटना ने सुखदेव सिंह जी की जान ले लेनी थी, जो बता रहे थे मुझे। यहाँ भी जो हमारे सजावट हुई है उसमें बहुत कमी उनको महसूस हो रही थी, तो उसके लिए बहुत परेशान थे। तो हम तकलीफों को कहाँ बर्दाश्त कर सकते हैं? ये तो बहुत मामूली तकलीफें हैं। पर गुरु महाराज के साथ वो कुछ हो रहा था जो भाई किसी इंसान के साथ उसका करोड़वां अरबवां अंश ना हो। उसके बावजूद पंजाब में और ख़ास तौर पे फिरोजपुर में सिख लोगों की तरफ से बहुत ज़बरदस्त मुखालफत शुरू हुई थी कि भाई ये सिखों के केस कटवा देते हैं, ये उनका धर्म परिवर्तन कर देते हैं। करते करते इतना बावला मचा कि फिरोजपुर में एक अंधा वकील था जिसका नाम था चंदा सिंह। उसने गुरु महाराज जी के ऊपर एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा, तीसरे के बाद चौथा, पता नहीं कितने फौजदारी, क्रिमिनल और सिविल मुकदमे दायर करता चला गया। और भगवान कौन थे? अकेले 2-4 उनके साथ सेवक थे, कर्मचारी थे, और उनके साथ भाई अमर सिंह जी कर्मचारी थे। उनके खिलाफ झूठा मुकदमे दाखिल करता गया। और उसके अंदर सारे वकील फिरोजपुर के A to Z, उनमें हिंदू भी होंगे, सिख भी होंगे, 100% सारे उसके साथ थे कि हम भगवान देवात्मा के हक में हम खड़े नहीं होंगे। और यही बात हुई, कोई खड़ा ही नहीं होने को तैयार। भगवान को कोई तजर्बा नहीं, कोर्ट का कचहरी का कुछ पता नहीं। वो तो हमारा भला करने आए थे, वो कोर्ट कचहरियों के लिए थोड़ा पैदा हुए। उन हालात में भगवान को ऐसी बुरी तरह से घेरा उसने जिसका कोई हिसाब नहीं। भगवान एक कचहरी में जाते, दूसरी कचहरी में जाते, रातों को जज भी बदमाश 1 नंबर के, लैंप जला जला के उनके कुछ सुनवाइयाँ होती थी। और वहाँ एक गुरमुख सिंह जी वकील थे, वो भगवान के साथ गंदी जिरा करते थे जिनका कोई हिसाब ही नहीं है, उसके चंदा सिंह की तरफ से। बहुत सताया इन सब ने। ऐसे टाइम में ना तो भगवान के पास पैसा था, ना उनके पास आदमी थे कोई फाइट करने के लिए, ना अदालती तजर्बा था, ना कोई वकील थे। बड़ी मुश्किल से उन्होंने बहुत ज़्यादा फीस देके एक मुसलमान वकील को हायर किया, एंगेज किया, बहुत मुश्किल से। और जैसे ही वो अदालत में पहुंचा, सिख वकीलों ने और दूसरे वकीलों ने धमकी दी, उसको भाग गया, पैसे लेके भाग गया। उन हालात में भगवान को फाइट करना पड़ा। उन हालात में भगवान को हमारे लिए, ताकि हमारे अंदर कोई श्रद्धा पैदा हो जाए, हमारे अंदर कोई कृतज्ञता पैदा हो जाए, अच्छे भाव पैदा हो जाए। हमारा भला, उनका क्या होना था, भगवान का थोड़ा भला होना था, हमारा भला था। वो हमारे लिए कर रहे थे सब कुछ। ऐसे टाइम में इन्होंने बहुत ज़बरदस्त एक चाल खींच,
फिरोज बहुत छुपकर भगवान देव बाबा में वार करने के लिए बहुत छुपकर एक चाल चली। चाल ये थी कि भगवान को हर हालत में हमने जेल भेजना है, कुछ भी हो जाए जेल भेजना है। अब उसकी चाल क्या थी कि वो एक दूसरे कोर्ट में जाएंगे केस के लिए, अलग अलग कोर्टों में जाना पड़ता था उनको, पेड़ के सहारे खड़ा होना पड़ता था, कोई जगह नहीं थी रहने के लिए। कई बार पेट खराब होता था, पेचिश लगी हुई थी। ऐसे ऐसे हालात में तो आदमी का सारा सिस्टम बिगड़ जाए। मुझे अपना पता है कि अगर कोई टेंशन की बात हो जाए ना, मेरे को एकदम दस्त लग जाते हैं, एकदम टॉयलेट जाना पड़ता है। तो गुरु माँ के साथ क्या हो रहा था, उसमें उनकी हालत क्या थी, मैं तो कल्पना ही नहीं कर सकता। मेरी तो है योग्यता ही नहीं है, मैं तो स्वीकार करता हूँ इस बात को, मेरी तो योग्यता ही नहीं है उनकी तकलीफों को देखने की। तो उन्होंने एक कोर्ट में जाना था, दूसरे कोर्ट में उनके खिलाफ वारंट इशू करा दिए जेल में भेजने के। जहाँ विनाशकारी विभाग इतना जबरदस्त है, वहाँ विकासकारी विभाग भी कुछ चुप रहने वाला नहीं है। ये सरदार साहब, सरदार जमीयत सिंह जी ऑनरी मजिस्ट्रेट थे, किसी काम से उस कोर्ट में गए जिसमें वारंट इशू हुए थे और जिसमें पूरी तैयारी थी कि जैसे वो आएंगे कोई उनकी कोई जमानत देने वाला तो होगा ही नहीं, फौरन यहाँ से जेल ले जाएंगे। इनको पता लग गया, बातें सिख ये भी थे, सिख वकील भी थे, आपस में बातें कर रहे थे, गुफ्तगू चल रही थी। इनको पता लग गया कि ऐसी स्कीम है। फौरन से, अभी कुछ नहीं था, सेवक भी नहीं थे, कुछ नहीं थे, गुरुमा के सेवक नहीं थे, कोई डायरेक्ट संबंध नहीं था गुरुमा के साथ। वो जो अखबार पढ़ते थे और ब्रह्म मंदिर में जाके उनके भाषण सुनते थे, उसी बेसिस पर इन्होंने फट से जमानत जमा करा दी और भगवान को जेल जाने से बचा दिया। ये ऐसे होती है श्रद्धा का भाव। हम कहाँ खड़े हैं हमें पता ही नहीं लगता, हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ श्रद्धा है हमारे अंदर, क्या किया हमने गुरुमाई के लिए। ओहो, उनके ऐसे काम को मानवता युगों युगों तक याद करेगी, युगों युगों तक याद करेगी। और भगवान ने अपने अद्वितीय कृतज्ञ भाव के कारण उसको हमेशा हमेशा याद रखा है और उनकी इस सेवा को और सेवाओं को बहुत ज़्यादा सम्मान दिया है। और एक बार तो भगवान ने यहाँ तक कह दिया था कि जैसे मैंने देवरतन के ऊपर 24 साल खर्च किए हैं और बहुत ज़्यादा उससे तड़पा वो परेशानियाँ उठाई हैं, अगर आप जैसा हृदय मेरे पास होता और उस पर काम किया होता तो क्या क्या कमाल होता। इन्हीं सरदार साहब जमीयत सिंह जी ने अपनी जायदाद भगवान देवात्मा के मिशन में कैसे लगाई। अगर कोई मौके गया हो कभी पुराने ज़माने में, अब तो पता नहीं मुझे क्या हालात हैं, आप भी देखने लायक। हाँ, इतना बड़ा एरिया, इतना बड़ा प्लेग्राउंड, इतना बड़ा स्कूल, इतना बड़ा लॉन, 17 एकड़ बता रहे श्रीमान जी। इतना बड़ा धर्म विकासालय वहाँ बना हुआ था, वहाँ नारी आश्रम बना हुआ था, कितने देव समाजियों को किराए पे मकान मिले हुए थे। ये सारा श्रीमान जमीयत सिंह जी की कृपा से हुआ। वो अपने लिए नहीं किया उन्होंने, उनके पोते तो अपने लिए कर रहे हैं सारा कुछ। मुझे और भी किसी ने बताया कि काफ़ी कुछ प्रॉपर्टीज़ और काफ़ी कुछ हॉस्पिटल्स और कुछ काफ़ी कुछ खरीदा हुआ है उन्होंने, बहुत कुछ। तो इन्होंने तो वो काम किया जिसका कोई साथ नहीं। 1907 में भगवान देवात्मा के जीवन व्रत ग्रहण करने के 25 वर्ष की जुबली महोत्सव था। उसमें भगवान ने श्रीमान जमीयत सिंह जी तारीफ की, बताया कि भाई इन्होंने ऐसे वक्त में मेरी मदद की थी। तो इनके इकलौते बेटे थे सरदार सरमुख सिंह जी, वो भी देव समाज कर्मचारी। श्रीमान जमीयत सिंह तो थे ही कर्मचारी, उनके बेटे भी कर्मचारी थे, उनकी एक पोती भी कर्मचारी नहीं थी। मैंने उनका नाम सुना है, शायद मैं दर्शन भी किया हूँ बचपन में, श्रीमती सतवंती या कुमारी सतवंती जी, फिरोजपुर में थी वो। तो इतना मतलब परिवार, डेडिकेटेड परिवार था। आगे क्या हो जाता है वो हमारे सामने। तो इन्होंने सरदार सन्मुख जी खड़े हो गए, उन्होंने कहा भगवान
आपने मेरे पिताजी की छोटी सी सेवा का वर्णन किया है, ये उनके शब्द कोट कर रहा हूँ मैं। वह सेवा ही क्या है, आपके हमारे परिवार पर जो उपकार है उनके लिए हम सारे परिवार के जन कुर्बान हो जाएं। हम सारे परिवार के जन, आगे परिवार के जन वो भी हैं गुरिंदर सिंह जी भी, काश के उन तक ये बात पहुंच सके। हम सारे परिवार के जन कुर्बान हो जाएं तो भी हम उन उपकारों का बदला नहीं उतार सकते। श्रीमान सरमुख सिंह जी के आगे 3 बेटियां और 3 बेटे थे। तो एक बेटी तो मैंने जिक्र किया आपको, कुमारी सतमती जी, वो तो कर्मचारिणी होकर गई हैं परलोक, और बाकी दोनों बेटियां भी बहुत बड़े परिवारों में ब्याही गई थी, और वो आजीवन भगवान की सेवका रही और श्रद्धावान रही। मतलब ऐसा शानदार परिवार था, आगे सब के सब। फिर 3 बेटे थे, एक इनके गुरिंदर सिंह के फादर थे, गुरमुख सिंह जी नाम था उनका। उन्होंने ही श्रीमान जी को वो अंग्रेजी की ट्रांसलेशन की किताब दी थी, जिससे मुझे पता लगा। फिर मैंने वहाँ से ब्यास से मंगवाई उनसे, और मेरे पास अब एक कॉपी है उसकी। और बाकी 2 भाई और थे, एक गुरप्रेम सिंह जी और एक सतवान जी, ये सब सेवक थे। आगे एक मामला गड़बड़ हो गया। अब मैं दूसरे महान जीवन की तरफ जा रहा हूँ। असल में बदकिस्मती है, समय बहुत कम होता है, और जीवन ऐसे महान है इनके लिए तो युग युग लग जाए बताते हुए, या उनके अर्चन करते हुए, उनकी महिमा सुनते और सुनाते हुए, तो वो भी कम पड़ जाते हैं। वो थे श्रीमान ईश्वर सिंह जी। ये यहाँ फोटो है इनकी, ये वाली, अगर आ रही है तो ठीक है, स्क्रीन पर नहीं तो दिखाइए। अब इनके नाम पर वहाँ एक बड़ा सुंदर ब्लॉक है। अच्छा। और सरदार जमीर सिंह जी के नाम भी बहुत सुंदर ब्लॉक है। हाँ, और एक डॉक्टर नाम सिंह जी के नाम, हाँ वो बड़े सुंदर ब्लॉक है। हाँ वो बहुत, दीपक जी बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत श्रद्धावान है। उनके मदर फादर भी बहुत श्रद्धावान थे। तो श्रीमान ईश्वर सिंह जी के बारे में थोड़ा सा मैं जिक्र करूँगा। आप में से अगर कोई कभी सोलन गया हो ऐसे 50 साल पहले, श्रीमान तो गए मुझे पता है, तो उस वक्त गर्मियों में वहाँ पानी नहीं होता था, पानी की बहुत शॉर्टेज होती थी। बरसात जब तक ना हो ना तो पानी मिलता ही नहीं था, नहाने के लिए पानी नहीं, पीने के लिए पानी नहीं। तो ये श्रीमान जी वो थे जिनके एक मासड़ महाराजा नभा, एक मासड़ महाराजा पटियाला, ये 3 बहनें थीं। 3 भाइयों, 3 इनके साथ एक महाराजा नाभा से ब्याही हुई थी, एक महाराजा पटियाले से ब्याही हुई थी, एक महाराजा ये इनके फादर से ब्याही हुई थी, सरदार हरनाम सिंह जी। उनका जीवन चरित्र मैं तो समझता हूँ कि आपको सबको पढ़ना चाहिए कभी। मैं तो भी नहीं छाप सका, पर वो छपा हुआ है उर्दू में भी, पंजाबी में भी और हिंदी में भी। हिंदी में 3 हैं उनके, 3 नामों से। अच्छा, अवेलेबल है, हाँ, तो वो भी मिल जाएंगे हमें। तो इस बरसात के मौसम से पहले पर्वत आश्रम के अंदर जो इतनी बड़ी दिक्कत आती थी पानी की, तो श्रीमान जी क्या करते थे, महाराजाओं के रिश्तेदार, इनके दूसरे भी जींद के महाराजा और कहाँ के और 3-4 जगहों के नाम है, वो इनकी भी जीवन चरित्र, बोडिया वगैरह, हाँ बोडिया वगैरह इनकी, अभी इनका भी जीवन चरित्र हमने आज ही सुबह इन्होंने छाप के दिया मुझे। तो बाई चांस में यहाँ लाना भूल गया, श्रीमान जी के पास ले गया था मैं, वहाँ से उठाना याद नहीं रहा, मैं सोचा था यहाँ भी दिखाने के लिए लेके आऊँगा। तो उनका जीवन चित्र भी छपा है, आध्यात्मिक जगत का चांद नाम से। तो उसमें इन बातों का जिक्र है कि कैसे ये महाराजाओं के रिश्तेदार रेड़ी के ऊपर पानी लाते थे सोलन के शहर से। वहाँ नलके में भीड़ होती थी बहुत, मश्क से मश्कों से। वो अभी 2 मिनट सब्र कर लो, सारा ही आएगा अभी। तो वहाँ से वहाँ पानी लेने में बहुत दिक्कत, बड़ी लंबी लंबी लाइनें होती थी, लड़ाई झगड़े होते थे, वहाँ से पानी भरना लेके आना। फिर एक बार परम पूजनीय भगवान देवात्मा ने सैर से आकर शायद और हल्का सा जिक्र किया
कि ये हमारा पर्वत आश्रम बियाबान सा है, इसमें कोई पानी की शॉर्टेज की वजह से कोई फूल नहीं है, कुछ नहीं है, ऐसे जिक्र किया बस। वो श्रद्धा क्या चीज़ होती है भाई, यहाँ आपको एग्जाम्पल मिलेगा श्रद्धा का। भगवान का जिक्र करना क्या था। इन्होंने पंडित संत राम जी को तैयार किया, मैंने उनके दर्शन किए हैं, मुझे बहुत अफसोस है कि उनके साथ पिछले दिनों में सही बर्ताव नहीं किया गया। मैं उनको स्मरण करता हूँ, उन्होंने मेरी माता पूजने जी तीसरी की बहुत सेवा की है, भगवान की बहुत सेवा की है, और श्रीमान ईश्वर सिंह जी के साथ मिलकर भी बहुत सेवा की है। इन दोनों ने मशकें खरीदी दो, और हम लोग सब ये भी जाते होंगे शायद, नीचे खड्ड में जाया करते थे 2-3 किलोमीटर नीचे, बहुत स्टीप खड्ड थी, बहुत नीचे, वहाँ जाके नहाया करते थे, वहाँ से आया करते थे। तो वहाँ जाके मशकें भरनी और माशकियों की तरह पानी भर भर के लाना। और कब लाना? रात को 2 बजे से 4 बजे के बीच में। मेरे से नहीं उठा जाता भाई, मैं तो 4 बजे सारी उम्र नहीं उठ सका, अब थोड़ा सा उठने के लायक हो रहा हूँ कभी कभी। 4 बजे नहीं उठा जाता। और ये 2 बजे से 4 बजे 2 घंटे लगातार वर्षों के वर्ष वहाँ से मशकों से पानी भर के लाना, टबों में भरना, और उससे पौधों की सेवा करना, और उसको बना दिया पर्वत आश्रम को फूलों की कोठी। सोचो भगवान को कितनी खुशी दी होगी ऐसे व्यक्तियों ने, ऐसी श्रद्धा के भाव, और भगवान इनकी पीठ थपथपाया करते थे। कितने खुशकिस्मत है। इन्होंने बताया कि भगवान सैर पे जाते थे, और सेहत उनकी पता है, सब सेहत तो इतना नाश किया गया है हम इंसानों द्वारा जिसका कोई हिसाब नहीं। तो इनको तकलीफ होती थी कि गुरु महाराज जी को सैर के लिए ना मैं रिक्शा पे लेके जाऊँ। जाके एक रिक्शा ढूंढी, पुरानी टूटी सी फूटी, उसको रिपेयर कराया, रेनोवेट किया, नई रिक्शा बनाई उसकी, और अब उसको लेके खींचे कौन, अकेले से तो खींच नहीं सकती थी, 4 आदमी चाहिए थे। तो सबसे पहले तो मजदूरों का इंतजाम किया खुद, और मजदूरों को साथ लेके। फिर इनको महसूस हुआ मजदूरों के कपड़े मैले, उनकी आदतें खराब, टाइम पे नहीं आना, और अच्छे प्रभाव नहीं पड़ते थे, तो ये ठीक नहीं है। तो इन्होंने श्रीमान पंडित संत राम जी, फिर मैं दोबारा उनका नाम ले रहा हूँ, उनसे जिक्र किया कि भाई हम दोनों को तो चलना चाहिए। फिर कोई और भी साथ हो जाता था वहाँ से पर्वत आश्रम से। तो ये लोग 4-5 मील और कई बार 7-8 मील, यानी 10-10, 12-12 किलोमीटर भगवान की रिक्शा खींच के। अच्छा, भगवान तो तैयार ही नहीं होते थे भाई मैं इनसे रिक्शा खिंचवाऊंगा। बहुत भगवान ने रजिस्ट किया, बहुत रजिस्ट किया, पर इनका श्रद्धा भाव इतना प्रबल था, श्रद्धा भाव इतना प्रबल था कि भगवान को इनके श्रद्धा भाव के आगे मानना पड़ा, स्वीकार करना पड़ी वो बात। और इनको भगवान को ले जाते, फिर कहते मैं तो इतना सौभाग्यवान हूँ कि भगवान की रिक्शा खींच रहा हूँ, सुंदर सुंदर पर्वतों के दृश्य मिल रहे हैं, पानी के झरने देखने को मिलते हैं, जहाँ भगवान जाके बैठते हैं, आराम करते हैं माता पूजनी जी के साथ। वो मुझे कहते हैं कि आप मेरे साथ बैठ जाओ बेंच पर। तो ये कहते हैं भगवान मैं कैसे बैठ सकता हूँ आपके साथ, पर उनका ऑर्डर भी नहीं कर सकते थे वायलेट, श्रद्धा थी इतनी। फिर बैठ जाते थे, भगवान की मीठी वाणी सुनते थे, और वो वाणी ने इनको क्या बना दिया, मेरी तो इमेजिनेशन से बाहर है। मैं तो बिल्कुल सच बता रहा हूँ, मैं कल्पना कर ही नहीं सकता कि इनको क्या बना दिया। समझ ही नहीं आता कि कोई इंसान श्रद्धा भाव के होने की कृपा से क्या कुछ कर जाता है जिंदगी में। फिर मुझे मौका मिला उसी जीवन चरित्र में, ये प्रूफ रीडिंग का मेरे को बहुत बड़ा बेनिफिट हुआ है कि इस बहाने से मैं तो सारी उम्र किताबें पढ़ नहीं पाया। अपनी पढ़ाई की किताबें मेरे से शुरू से ऐसी रही, किताब खोलता था मेरे को नींद आ जाती थी अपनी पढ़ाई की किताबें। ये तो माँ बाप ने दिमाग इतना अच्छा दे दिया कि मैं हमेशा टॉप करता रहा हमारे USA कनाडा में भी, पर मैं पढ़ नहीं पाया कभी। तो अब बहुत बड़ी सौभाग्य है मेरा कि ये किताबें छापने का जो मुझे मौका मिला है ना, और इसमें श्रीमान गुरु प्रसाद जी का बहुत बड़ा हाथ है। मैं उनको भी स्मरण करता हूँ रोज़, उनको भी धन्यवाद देता हूँ इसके लिए। तो ये किताबें प्रूफ रीडिंग करने में मुझे ये पढ़ने का मौका मिला। 2-3 बार यही किताब इनकी 2-3 बार प्रूफ रीडिंग की है, और उसमें ही ये मुझे अवसर मिला कि इन्होंने बच्चों से, स्कूल के बच्चों से वो काम करवाए हैं जो कोई देव समाज का कर्मचारियों से नहीं करवा सका। हमने जिन कर्मचारियों को देखा है उनमें से 1-2 को छोड़कर किसी ने वो काम नहीं किए जो इन्होंने स्कूल के बच्चों से करवाए हैं, जो उनको
उनके अंदर उनकी बुराइयां पाप छुड़ाए हैं, जो उनके अंदर साधन करने की योग्यता पैदा की है, निज के साधन कापियां लिखने की योग्यता पैदा की है, यानी विकास आला बनाया हुआ। और इसीलिए भगवान ने इनके लिए एक शब्द इस्तेमाल किया है, मैंने नोट किया यहाँ पर, जीवनालय। भगवान ने देव समाज स्कूल मोगा को, जिसके 25 वर्ष प्रिंसिपल भी रहे, बोर्डिंग के इंचार्ज भी रहे, सुप्रिटेंडेंट भी रहे, उस स्कूल को जीवनालय कहा था। जीवनालय, जीवन बनाने वाला आलय। और इसको पढ़ने के बाद मुझे तो अपना आप इतना बौना महसूस हुआ है, इतना बौना महसूस हुआ है, इतना बौना महसूस, मैं आपको कह ही नहीं, बता ही नहीं सकता। मैंने भी अपनी तरफ से कोशिश की थी कि मैं भगवान के मिशन में सेवा करूं, स्कूल में सेवा करूं, हेड ऑफिस में सेवा करूं, जहाँ जहाँ मेरी योग्यता है, जितनी योग्यता है, पर मैं तो उसके मुकाबले में कहीं कुछ भी नहीं कर पाया। नीति शिक्षा मैं भी कराता रहा, सब कुछ रहा, पर नहीं भाई। कारण क्या है? उसका कारण एक ही है, वो देव प्रभाव पाते थे, मैंने देव प्रभाव पाने के लिए कोशिश ही नहीं की। सभा समिति में बैठने से थोड़े बहुत देव प्रभाव मिल जाते हैं, टेम्पररी थोड़ा सा काम चल जाता है, पर अपने आप स्ट्रगल करने से, अपने आप मेहनत करने से, अपने आप प्रार्थी होने से, गुरु महाराज के प्रार्थनाएं करने से, जो अपने खुद के संग्राम यानी आकांक्षित परिवर्तन लाने के लिए जो कर सकते हैं हम, वो किए बिना देव प्रभाव हासिल नहीं होते उस मात्रा में। और इसलिए मैं ये समझता हूँ कि मैंने तो कुछ भी नहीं किया जो उन्होंने किया उसके मुकाबले में। और मैं अब भी कहता हूँ कि श्रद्धा मेरे में नहीं है अभी, कोई श्रद्धा की पूंजी है, बस महसूस होता है और वहाँ तक रुक जाता है काम। जब श्रद्धा होगी तो मैं देव प्रभाव पाऊँगा, देव प्रभाव पहुँचाऊँगा, और मेरी ज़िंदगी से वो निकलेगा जो उनकी ज़िंदगी से निकला है। श्रीमान सरदार साहब, श्रीमान जमीर सिंह जी और श्रीमान ईश्वर सिंह जी के और हमारी उपकारी देव समाज के इतिहास में अनेकों जीवनों में ऐसे शानदार और हैरानी से भर देने वाले उच्च परिवर्तन देखने को मिलते हैं, मिले भी हैं और आइंदा भी मिलेंगे। वैसे उच्च परिवर्तन बहुत सी खोज करने पर भी इस मानवता के बहुत लंबे इतिहास में कहीं भी नहीं मिलते। अगर आप, मैं तो अभी इसीलिए गूगल का जिक्र किया, भाई गूगल में खोज लो ऐसे ऐसे परिवर्तन, उच्च परिवर्तन कहीं मिल जाए आपको। अरे एक परिवर्तन भी मिल जाए ऐसा जो भगवान देवात्मा के देव प्रभावों ने पैदा किए हैं संसार में। इस बात को कोई भी ज्ञानी से ज्ञानी व्यक्ति सच्चाई के आधार पर झुटला नहीं सकता। बहुत ज्ञानी लोग हैं पर वो स्टडी तो करें भगवान को, उन्होंने तो स्टडी ही नहीं किया। वो तो थोड़ा सा पढ़ के सोचते हैं कि ये चीज़ गलत है, बस गलत है, गलत है, गलत। वो भाई कुछ चीज़ें भगवान की शिक्षा में एक दो बातें ज़रूर बदली हैं। जिस टाइम भगवान ने शिक्षा दी थी उस वक्त विज्ञान का जो स्तर था भगवान ने उसके अनुसार सब कुछ लिखा है, पर उसमें भगवान ने एक बहुत बड़ी हमारे पर मेहरबानी की है। अपने पूजनीय देवशास्त्र दूसरे खंड में उन्होंने हमें इंस्ट्रक्शंस दे के गए हैं, रिटर्न इंस्ट्रक्शंस, कि अगर मेरी शिक्षा भी सत्यनारायण से, ये बात मुझे दुनिया के किसी ग्रंथ में दिखा दो, मैं गुलाम बन जाऊंगा उस ग्रंथ का, कि मेरी शिक्षा किसी भी समय कहीं भी गलती उसमें मिले, लेटेस्ट साइंस के विज्ञान के अनुसार मेरी शिक्षा छोड़ देने के लायक है। अरे कोई कहेगा? सत्यनारायण के सिवाय कोई नहीं कह सकता। बाइबल कहेगी मेरी बात ठीक है, मेरी बात ठीक है, ईश्वर ने बनाया था पृथ्वी को 7 दिन में, 6 दिन में बनाया, 7 दिन आराम किया, तो वही ठीक है। पृथ्वी सूरज की गिर्द नहीं घूमती, सूरज पृथ्वी की गिर्द घूमता है, वही सच है। पर परम पूजनीय भगवान देवात्मा सत्यनारायण होकर और कुछ कर ही नहीं सकते थे, उनके बस में ही कुछ नहीं था। तो ऐसे उनके असीम त्यागों का ये सब परिणाम है। आइए हम सब अपनी ओर से पूरा जोर लगाकर, जितनी जितनी हमारी योग्यता है, भगवान के सपनों को साकार करने के लिए पूजनीय भगवान देवात्मा के देव प्रभावों को पाने का संग्राम करें। जितनी हमारी योग्यता है जरूर करें।
और अपने भीतर श्रद्धा भाव जागृत और विकसित करने का प्रयास करें। इसी श्रद्धा भाव की मेहरबानी से किसी ईमानदार को देखकर हमारे अंदर ईमानदारी आ जाएगी, किसी कृतज्ञ को देखकर कृतज्ञता आ जाएगी। किसी भी गुण को, किसी भी गुणधारी के गुण को देखोगे और अपने आप को नीचा महसूस करोगे, उसके आगे दिल झुकेगा, तो चुपचाप हायर लेवल से लोअर लेवल पर वो एनर्जी फ्लो करनी ही करनी है। इसमें हमें कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ श्रद्धा भाव को डेवलप करने के लिए संग्राम करना पड़ेगा। तो इसलिए सारे भावों के लिए जागृत करने के लिए, उच्च भावों को जागृत करने के लिए श्रद्धा भाव के ऊपर वर्क करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। मेरा अपना प्रयास कुछ देर से चल रहा है, बहुत स्लो है, बहुत ढीला है, बहुत सब कुछ है, पर मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि मेरे अंदर श्रद्धा का भाव उन्नत हो, प्रॉस्पर करे, और मैं इस संसार में जाने से पहले कम से कम इस हालत में पहुँच जाऊँ कि मेरे अंदर गुरु के लिए इतनी श्रद्धा पैदा हो जाए कि मैं उनके साथ सचमुच में जुड़ जाऊँ, सचमुच में बंध जाऊँ और सचमुच उनके प्रभाव पाने के लायक हो जाऊँ। मेरा भला हो, आप सबका भला हो, आप सबका भला हो। बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर खेड़ा ने श्रद्धा भाव का जो रूप दिखाया है, तो मैं तो समझता हूँ मेरा भला हुआ है, और मुझे मेरी तवक्को से ज़्यादा भला हुआ है। मैं आपका, हमारे सब धर्मबंदियों की तरफ से इस इतने प्रभावशाली लेक्चर के लिए बहुत बहुत गहरे दिल से धन्यवाद करता हूँ। आपके माता पिता और बुजुर्गों को भी प्रणाम करता हूँ। दूसरी बात, मैंने आपसे प्रार्थना करनी है, देव समाज के काम के लिए धन की बहुत ज़रूरत है, जिसके लिए धर्म संबंधियों ने मुझे आज्ञा की है कि आपने इस बात की तरफ इशारा करना है कि धन का दान दिया जाए जितना कोई दे सकता है। और उसके शुरू में मैं आपको बता दूं कि श्रीमान बलदेव सिंह जी के परिवार की तरफ से 1,40,000 रुपये दान मिला है, और बीबी सतेंद्र ढिल्लों जी ने 1,000 रुपये दान दिए हैं। सवेरे धर्म सिंह जी चौहान यहाँ पधारे थे, बड़ी अच्छी बातें की, वो भी 1,000 रुपया मुझे दान दे गए हैं। तो आप भी श्रीमान जगदीश प्रसाद जी कोकड़ के पास अपना दान जरूर पहुंचाने की बैंक की डिटेल भेजी हुई है। जी, अभी बैंक की डिटेल भेजी हुई है। हाँ, बैंक की डिटेल ये कह रहे हैं भेजी हुई है, आप बता दें कोई? भेजी हुई है, बैंक की डिटेल भेजी हुई है। तो आप जिन जिन के पास ये मैसेज पहुंच रहा है, वो आप भी और औरों को भी कृपा करके बताएं कि धन और जन की अपील हुई है। ऐसे ऐसे लोगों ने दान भी किया और लोग कर भी रहे हैं, और भी लोगों ने कितनों ने दान किया है। श्रीमान जी बता रहे थे, दोबारा भी श्रीमान जगदीश जी फरमा रहे हैं कि अपील भेजेंगे, बैंक की डिटेल भी भेजेंगे। तो आप जो जो इस विषय में दान करना चाहें, मैंने जिनका मुझे पता था तो वो मैंने बता दिया है। बहुत बहुत आपके धन्यवाद।